हेलो। मैं उनका सक्या अरहंत कोचिंग सेंटर धुआं और यस अरहंत क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग मैथमेटिक्स के एवरेज चैप्टर पे चर्चा कर रहे हैं। जो क्वेश्चन आपके आते रहते हैं उन क्वेश्चनों को लेके हम लोगों ने इस पे अभी चर्चा कर रहे हैं। और जो क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट परीक्षा दृष्टिकोण से यूपी पुलिस एसआई रेलवे में जो आपके आते रहते हैं पीआरटी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन सभी क्वेश्चनों को हमने डाल रखा है। जितने पर क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है, जो संभावित क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, उन सभी क्वेश्चनों पर चर्चा कर रहे हैं। ठीक, आप लोग इसको देखिएगा, लाइक फिर करिएगा। और ऑफलाइन बैच में मॉर्निंग 7 से साढ़े 9 तक लगभग आप क्लास चलता है। पहला वाला, दूसरा 10 से 12:30 है। फिर शाम टाइम बैच चालू किया है, नया बैच, वो आपका बैच है 3 से 5:30। ठीक है, जो बच्चे बिदौना के आसपास पढ़ना चाह रहे हैं वो लोग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगला पहला क्वेश्चन आपका है। 100 सेव नमूनों में एक सेव का औसत भार गणना की गई एक सेव के औसत भार गणना की गई तो 104 ग्राम के रूप में की गई थी। बाद में पाया गया कि कांटे के प्रत्येक सेव का भार 20 ग्राम कम दिखाई दिया। तो उस नमूने में सेव का सही औसत भार क्या था? तो आपको ध्यान रखना कि हमने बताया था कि 10 का औसत 104 था और प्रत्येक में से 20 कम करके गणना हो गई। तो 20 जो कम हुआ है 20 आपको जोड़ देना है, बराबर हो जाएगा सब में। तो हमने ये बताया था कि औसत में प्रत्येक संख्या में जोड़ा जाए या घटाया जाए, औसत पे उतना ही प्रभाव पड़ता है। जैसे हम कहें 10 संख्या प्रत्येक में 20 भी जोड़ दिया जाए तो कितना औसत हो जाएगा? तो 20 बढ़ जाएगा। प्रत्येक में 20 कम कर दिया जाए 20 घट जाएगा आपका। 20 गुणा कर दिया जाए 20 गुणा भी हो जाएगा, भाग कर भाग भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से उसने कहा कि 20 कम होने के बाद ये आया, तो मतलब 20 बढ़ाना है आपको, तो इसमें आप 20 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 124 ग्राम आंसर आ जाएगा। अतः ऑप्शन बी से। ठीक है भाई, सही औसत भार पूछा गया, योगफल नहीं पूछा गया। योगफल पूछता गुणा कर देते हैं हम लोग इसमें 10 का। ठीक है, पहला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये कह रहा है कि 7 प्रेक्षणों के समूह का औसत 10 था और 3 प्रेक्षणों के अन्य समूह के औसत 5 है। इन दोनों समूह का संयुक्त औसत क्या होगा? तो इस टाइप बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। जो आपको औसत दिया जाए तो पहला काम है आप योग करिएगा। तो 7 10 17 हो गया। 3 का औसत आपका 5 है तो योग हो जाएगा आपका 3 5 15। ठीक है, कुल मिला के 10 हो गया। इधर आपका हो गया ये, यहाँ 15 होगा, ये जो वहाँ से, ठीक, 3 5 15 हो गया। अब कुल मिला के आपका 85 है और इधर आपकी 10 संख्या है। हमें औसत चाहिए तो चुपचाप भाग लगा दो आप, औसत आ जाएगा 85/10 मतलब 8.5। ठीक है भाई, अतः आंसर आपका डी से। कोई दिक्कत? बोलो बोलो, नहीं आया समझ में? चलो, 4 संख्याएं आरोही क्रम में रखी हैं, एक्स और डब्ल्यू एक्स बाई जेड। चारों संख्या क्रम रखी गई। इनमें से सबसे छोटे 3 छोटे कौन होंगे? डब्ल्यू प्लस एक्स प्लस वाई। इनका औसत कितना है? 25.5। और 3 सबसे बड़े तो एक्स बाई जेड हो जाएगा। इनका औसत कितना है? 29.5। तो एक बात समझो कि औसत तीनों दिया गया और परास जो होती है आंकड़ों में, जो परास हम लोग पढ़ेंगे आगे, जब हम लोग पढ़ा रहे होंगे आपको केंद्रीय प्रवृत्ति मापें वगैरह, वहाँ चर्चा करेंगे हम लोग परास पे। तो परास किसी भी डाटा की सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या का अंतर चाहिए। अब हमें चाहिए क्या है कि सबसे बड़ी संख्या आपकी जेड है और सबसे छोटी संख्या डब्लू है, तो जेड माइनस डब्लू निकला है, वही परास। ठीक है, किसी भी डाटा की सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या का जो डिफरेंस होता है वही परास। ठीक, समझ पा रहे हो? छोटी संख्या हो बड़ी संख्या हो, उन दोनों संख्याओं का जो परास आपकी क्या कहलाएगी? अंतर कहलाएगी। तो छोटी संख्या इसमें डब्लू है, बड़ी संख्या आपकी जेड है। आप कुछ भी नहीं करना, इनका योग निकालिए। अभी ये औसत दिया गया, इसमें गुणा कर देंगे 3 का। ठीक है, इसमें गुणा 3 कर देंगे तो ये दोनों का योग हो गया। अब इससे जैसे घटाओगे तो आपका ये एक्स बाई कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा जेड माइनस डब्लू। तो कुछ भी नहीं, इससे से गुणा करके घटा दो, बस सीधा फंडा है, गुणा करके बस घटाना था। तो डिफरेंस कितने दोनों में? तो घटाएंगे तो 29 में 25 कम 4 का डिफरेंस है, 4 12, 3 गुणा और होना आपका। चलो गुणा करके तब घटा लो। दोनों का जो डिफरेंस, दोनों में 3 कॉमन है और 4 का डिफरेंस है, तो 4 12 आंसर आएगा आपका। अतः ऑप्शन बी से। ठीक है, इसका गुणा करना, इसका करना, घटा लेना, आंसर कितना आएगा? 12। ओके, ठीक है भाई।
चलो आगे देखते हैं। एक छात्रावास में 90 छात्र थे। नए प्रवेश के कारण 30 नए छात्र आ जाने से भोजन का खर्चा, भोजनालय के दैनिक खर्चा 560 रुपये वृद्धि हो गई। ये क्वेश्चन वर्तमान में खूब पेपर में चल रहा है, इसको ध्यान रखिएगा। कारण क्या है कि इसमें कम ज़्यादा करके वो दे देता है। अब जैसे यहाँ पे उसने कहा कि दैनिक में वृद्धि हुई और औसत खर्च में 10 रुपये कम हो गए। तो वैसे का देखा जाए 90 छात्र हमारे पास थे और 90 में 30 और आ गए, तो कितने हो गए? 120 छात्र हो गए। 90 30, ठीक। अब इसमें से पहले जो हमारे रुपये में वृद्धि हुई 560, ठीक। इसके बाद में प्रति छात्र के हिसाब से 10 रुपया कम हो गया, तो 12 रुपये आपका ये और ऐड कर दो। और ये ध्यान रखना जितने लोग आए होंगे वो इनका ये औसत का योग का काम करेगा, ठीक। कुल मिला के कितना आ गया? 30 का जो एवरेज आया जाके, 30 का जो योगफल आया और 6 5 1760 रुपये। 30 का जो एवरेज आया 1760, मतलब योगफल इतना खर्चा है 30 का हो गया। यहाँ से हम लोग एक पहले वीडियो में बताया था एक्स मान के भी, तो उसको ये आप शॉर्ट समझने प्रयास करिएगा। जितने रुपये आपकी वृद्धि हुई तो ठीक, जितना कम हुआ सब पे कम हुआ होगा तो 120 ढाई कर देंगे हम लोग। 10 का है आपका, 120 गुणे 10, ये वाला 10 रुपये, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 12 रुपये जी 560, 1760 रुपये हो गए। ये कितने का है? 30 का। चाहिए आपको कितने का है? और 90 का मूल व्यय, भोजनालय का मूल व्यय दैनिक कितना था, मतलब पहले पूछा गया 90 पूछा गया। चाहो तो आप ये इसका 3 गुना 90 होता है, 30 दिया निकल आया तो 90 चाहिए, तो इसका ये 3 गुना ही तो है, तो 3 गुना कर दो आप, आंसर आ जाएगा। 3 छंग 18 की 8 अप्लाई 1, 3 सत्ते का 22, 3 एकम 3 और 2 5, 5280 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। अतः ऑप्शन 20 है। कोई दिक्कत? बोलो बोलो, नहीं समझ में आई बात? चलो अगला देखते हैं। सभी अच्छे क्वेश्चन है आपके, प्रयास करो समझने का, 2 बार देखिएगा तो समझ में आ जाए। 45 विद्यार्थियों का औसत अंक 66 पाए गए। यदि 2 विद्यार्थियों के औसत अंक 82 और 46 के स्थान पर गलती से 28 और 64 हो गए हों तो सही औसत बताओ। ये क्वेश्चन भी आपके ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका अभ्यास करिएगा जम के। हमने कहा कि जो भी औसत है वो तो ठीक है, अब इनका हम चाहे गुणा करके निकाल सकते थे, नहीं सबसे अच्छा ये रहेगा कि औसत 66 हमारे पास है ही। अब जो गलती सुधारो, जैसे 82 को हमने कितना लिखा 28, कितना कम हो गया? जितना कम हुआ उतना जोड़ना है, ठीक है, उसे प्लस कर लिया करो पहले इसे। तो 12 में तो 8 गई 4, यहाँ बचे 7 7 में 2 गई 5, 54 आपका इसमें घटाएंगे हम लोग, तो 54 आपका हो गया। 54 आपका यहाँ से कम हुआ है तो 54 हमको जोड़ना है, प्लस कम हो रहा है तो बढ़ाना है। जो ज़्यादा हो रहा हो, जैसे 46 से हमने कितना कर लिया 64, कितना ज़्यादा हो गया? 18 ज़्यादा हो गया, इसमें घटाओ, इसमें से 14 में से 6 की 8, तो 18 ज़्यादा हो गया, 18 कम कर देंगे हम लोग। 54 से 18 कम 36, देखो देखो ध्यान से, इससे घटाओ 54 से 18 कम, 14 में 8 की 6, 36 ही आएगा। तो 36 आपको पॉजिटिव करना है कितने पर? 45 पर। तो 66 तो हमारा है ही, लेकिन अब प्लस इसमें आपका जो एक्स्ट्रा हुआ है वो सब पे एक्स्ट्रा होना है, ये ध्यान रखना आप लोग। तो 36/45 कर दो आप, तो 36/45 में आप ऐड कर दो, ठीक। अब इसे आप काटेगा, 9 चौक 36, 9 पन्ना 45, तो 68 पॉइंट कितना आ गया? 8, 8 40 होता है, आंसर आएगा 66.8, सॉरी 66.8। अतः आंसर आपका 20 सही हो जाए। कोई दिक्कत? बोलो बोलो। एक अच्छा क्वेश्चन, जो गलती हुई उसे सुधार दो, जितना कम ज़्यादा हो पूरे में भाग लगा दिया को। जैसे 36 आपका ज़्यादा करना है, कितने पे? 45 लगा दो भाग, वही आंसर। 60 विद्यार्थियों की कक्षा का में 40 लड़कियाँ हैं। जब परसेंटेज कहीं आ जाता है तो बहुत यूनिक और अच्छा क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। पूरी कक्षा का औसत वजन 59.2 किलोग्राम था, लड़कियों का औसत वजन 55 था, तो लड़कों की औसत वजन क्या होगा? 60 विद्यार्थियों 40 लड़कियां हैं, पूरी कक्षा को दिया गया और लड़कों को दिया गया। तो जब 40 लड़कियां हैं तो लड़कियों 40 लड़कियां अगर हो गई, लड़के कितने होंगे? 60%। अब यहाँ से उसने कहा पूरी कक्षा को ये दिया गया और लड़कियों को दिया गया 55, ये लड़कियां हैं, ठीक है भाई। तो इसमें आप ऐसी संख्या मानी जो आसानी से गुणा करने में दिक्कत ना हो। तो हम समझते हैं कि
परसेंटेज से लगाना हो तो संख्या का कोई बहुत लंबी प्रभाव नहीं डालता है, और परसेंटेज से आप अनुपात में चले जाएंगे तो और सिंपल बात हो जाएगी। तो इस पर हम लोग 6 और 4 मान लेते हैं, ठीक है। लड़कियां हमारे पास 4, लड़के हमारे पास 6, और पूरी कक्षा में कितने हो गए लड़के? टोटल 10 विद्यार्थी हो गए। अब सबका कितना है पूरी कक्षा का वजन? 59.2, तो योग हो जाएगा आपका 592, ठीक। अब लड़कियों का वजन कितना है? 55, तो लड़कियों को 55 है, 4 गुणे 55 कितना हो गया? 55 चौको 5 को 20, 2 5 को 20 और 2 22, 220। टोटल वजन देखा जाए 592 है, उसमें लड़कियों का 220, तो इससे से घटा दो, क्या दिक्कत है? लड़कों कितना आ गया? 2, 9 में से 2 कम 7, यहाँ बचा आपका 5, 5 में से 2 कम 3, 372 किलोग्राम वजन है। कितने बच्चों का? 6 बच्चों, मतलब 6 लड़कों का। हमें चाहिए औसत, तो औसत आपको पता ही है, बस एक का निकालना होता है। 372/6, 6 छक्का 36, क्या बची? 1 बची, और 6 दूनी 12, 62 किलोग्राम ये आपका एवरेज आ गया। कोई दिक्कत? बोलो बोलो, सिंपल सा क्वेश्चन था, हाँ या ना करो, ठीक है भाई। चलो अगला देखते हैं हम लोग। 5 क्रमांक सम संख्याओं का औसत m, 5 संख्याएं हैं, इनका औसत जो हमारे पास है वो m है। ये सम संख्याएं, अगली 5 संख्याएं शामिल कर ली जाए तो 10 संख्या औसत क्या होगा? तो हमने जो शुरुआत की बताया था कि लगातार सम विषम एक संख्या आगे बढ़ाने पर औसत में 1 की वृद्धि हो जाती है। संख्या कितनी बढ़ाएंगे आपकी? 5, तो 1 1 1 कई बार? 5 बार, तो आपका आंसर आ जाएगा m+5, आंसर हो जाएगा m+5। ये ध्यान रखना, जब भी यह क्वेश्चन आएगा तो m के रूप में पूछेगा। m तो हमारे पास सही, जितनी बढ़े सम विषम में तो 1 बढ़ेगा, और लगातार में 0.5, जैसे प्राकृतिक संख्या को बात कर लेता है तो 0.5 बढ़ता है, तो यहाँ पे m+2.5 हो जाता है। लेकिन सम संख्या बढ़ाई गई, इसलिए आपका क्या कहेंगे हम लोग? एक संख्या पे 1 बढ़ेगा, तो 5 संख्या बढ़ाएं तो आपने 5 आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसी कक्षा की परीक्षा में 40 छात्रों का औसत अंक 45 था, बाद में पाया गया, जो बाद में पाया गया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 40 का 45, 45, इसमें पता चला कि 25 के स्थान पर 35, तो कितना एक्स्ट्रा पढ़ लिया गया? 10, तो ये 10 कम करने हैं आपको, ठीक। जो एक्स्ट्रा हो गए वो कम करने। एक 38 के स्थान पर 32, 38 के स्थान पे 32, तो कितने कम हो गए आपके? 6 कम हुए, तो 6 आपको जोड़ने हैं, ठीक है, 6 आपको जोड़ने हैं। तो वास्तविक औसत क्या होगा? देखो 45 हमारे पास है, तो 45 रहेगा। रियल में आपका 4 कम होना है, कितने पर? 40 पर। तो 40 जब 4 कम होगा, 4 दाएं 40, 4 कम 4, 0.1 कम होना है, तो 0.1 कम जब करोगे आ गया 40 छात्रों का औसत अंक 45 था, बाद में पता चला कि 2 स्थान 25 को 35 पढ़ा गया, 25 को 35, 10 बढ़ गया, 10 आपका एक्स्ट्रा, 10 कम कर दें। और एक 38 के स्थान पर 32 पढ़ा गया, 32 पढ़ा गया, तो 38 में 32 कम माइनस के 6, तो जो आपके यहाँ से 6 कम हुए तो 6 बढ़ जाएंगे आपके, ठीक है। तो वास्तविक कक्षा का औसत क्या होगा? तो ये आपका 4 कम हुआ जाके माइनस का 4, 40 पे, तो 0.1 कम होना चाहिए था। कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी ये संख्या गड़बड़ हो रही होगी, नहीं तो आंसर आपका 0.1 कम हो जाएगा। तो 0.1 कम होगा तो 44.9 आंसर लगभग आना चाहिए, 44.9 के समथिंग। तो यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा, इसमें कोई संख्या मिस हो रही है तो इसलिए आपका ये आ रहा है, नहीं तो 44.9 आपका सही आंसर होगा इसके अकॉर्डिंग जो आपका दिया गया है, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। 15 संख्या का औसत 30 था, 15 का औसत 30 था, जबकि इनमें से 13 संख्या का औसत 32 और शेष 2 संख्याएं बराबर। तो यहाँ से बस योग निकालो, घटा दो, सबसे अच्छा। 15 का औसत 30, तो योग हो गया 15 तिया 45, 450। इसमें से 13 का औसत 32, तो 32 गुणा 13 कर दो आप, ये हो जाएगा आपका 13 दूनी 26 की 6 फैलाई 2 और 33 39 और 2 41। अब इसे घटा दो, बचेगा आपका 2 संख्याएं बचें, और इधर बचेगा आपका और क्या कहते हैं 36 नहीं 34, 10 में से 6 4, यहाँ बचेगा आपका 4 में से 3,
34 बचा आपका कितने का, दो संख्या का, दोनों कैसी हैं बराबर, तो 2 से लगा दो भाग, अलग अलग आ जाएगा आपका 17 17, दो संख्या होंगी, अतः आंसर बेस संख्या कितनी है 17 17। ठीक भाई, चलो अगला देखिएगा। 11 खिलाड़ियों की औसत आयु क्रिकेट टीम की औसत आयु 27 वर्ष, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है। 11 खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है 27 ईयर। इसमें फिर 2 खिलाड़ी, यदि टीम में 2 खिलाड़ियों को शामिल किया जाए तो औसत आयु 26 वर्ष हो जाती है। अब यहाँ से दो नए आ गए तो कितने हो गए, 13 हो गए, ये 27 था, ये तो 26 वर्ष रह जाती है। ठीक, तो 2 शामिल खिलाड़ियों की औसत आयु क्या है, तो यहाँ से एक तो वैसे लगा सकते हो हम लोग कि यहाँ से देखा जाए तो इसका गुणा कर दो, घटा दो आप, जैसे योग निकालेंगे आप, 11 का कितना हो गया, 70 के 7, हाँ 7, तो 11 दूनी 22 7 29। ठीक है, इधर गुणा करेंगे हम लोग, 13 78 की 8, हाँ 7, और 13 दूनी 26, 26 और 7 31, सॉरी 26 और 7 6 13 33। अब इसमें से इसे घटा दो। ठीक है भाई, तो 2 लोग नए आ गए, इनका योग हुआ जाके 1, इधर से घटाएंगे हम लोग, 13 में से 9 कम, 9 4 41। ठीक, अब 41/2 करेंगे, और क्या कह रहा है, तो जो नए खिलाड़ी शामिल है उनकी औसत आयु पूछी गई है। अरे भाई 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 27 है, 27 से गुणा करें हम लोग, 7 7 70 के 7 7, 22 7 29 है तो सही, 13 78 का 8 अप्लाई 7 और 13 26 26 और 7 33 होता है। जब घटाएंगे आप तो 8 में से 1 कम 7 कम 1, और 13 में से 9 कम 4, 41 ही आएगा। 2 लोगों को 41 है, तो योग होगा जाके आपका 20.5 20.5, अतः आंसर डी। ठीक, तो ये कैलकुलेशन है, केवल गुणा भाग आप करके घटा लो, बहुत लंबी समस्या नहीं होगी। चलो अगला देखते हैं। 11 संख्याओं का औसत 66 था, पहली 4 का औसत 8, अगली 4 का औसत इतना, 9वीं और 11वीं से 2 गुनी है, 10वीं 11वीं से 4 कम है, तो 9वीं 11वीं का औसत अंक क्या होगा। तो बहुत ही छोटा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। 11 का औसत आपको दिया गया 68, तो योग हो जाएगा आपका, आप तुरंत गुणा करिएगा, 11 गुणे 68। ठीक है भाई, 88 का 8 8, अच्छा का 66 और 66 और 8 74। ठीक है, इसके बाद में वो कह रहा है कि पहली 4 संख्याओं का औसत 78, 4 का औसत 78, 78 चौको करेंगे हम लोग, 4 8 32 2 3 और 4 7 28 28 और 3 31। ठीक है, ये पहली 4 को हो गई, और अगली 4 का से अगली 4 का औसत क्या है, तो आप देखेंगे 63 63 चौको करेंगे आप, 3 4 12 2 अफ्लाई 3 सॉरी अफ्लाई 1 4 6 24 25, तो आप देखेंगे 252 हो गया। ठीक, अब ये दोनों संख्याएं जोड़ घटा दें उसमें से, तो 11 में से 8 कम हो जाएंगे, कितनी बचेंगे आपकी, फिर आपकी बचेंगे जाके 3 संख्याएं, कौन कौन सी, 9 बचेगी, 10 बचेगी और 11 बचेगी। तो पहला काम है इसे घटाओ, जोड़ो इसमें। जैसे इसको आपने जोड़ा तो ये आपका हो गया 4 5 1 6 3 2 5। जैसे ही आप इसमें घटाएंगे, इन दोनों का योगफल है ये। ठीक, 8 ये दोनों संख्याओं का योग ये दिया गया, जोड़ दिया लोगों को। ठीक, 4 2 6, यहाँ से घटाएंगे हम लोग तो 11 में से 8 कम होंगे, 3 संख्याएं बचेंगे, और बचा कितना, 8 में से 4 कम 4, 14 में से 6 कम 8, यहाँ बचेगा आपका 6 6 में से 5 कम 1, 184 बचा। कितना बचा, 184, और संख्या बची आपकी 8 हो चुके हैं, 9वीं 10वीं और 11वीं, 9वीं बची, 10वीं बची और 11वीं बची। ठीक, अब इसमें समस्या क्या है, वो समस्या समझो। वो कह रहा है कि 9वीं संख्या 11वीं से 2 गुनी, 9वीं संख्या जो है वो 11वीं से 2 गुनी, 9वीं संख्या 11वीं से 2 गुनी, ये 2 गुनी हो गए। ये अगर x है तो ये 2x, और 10वीं संख्या 11वीं से 4 कम, 10वीं संख्या जो है 11वीं से 4 कम, तो x - 4। अब इन सब का योगफल कितना दिया गया आपको, इनका योगफल दिया गया 184। इनको आप सॉल्व करेंगे
तो ये हो गया एक्स 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 4x माइनस 4 बराबर 184, इसको साइड ले जाओ, 4x बराबर आ गया 188, 4 से काट दो, 4 चौको 16, 2 बची 4 फत्ते 28, 47, ये 47 आ गई, 47 से 4 कम 43, 47 दोने 94, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि 9वीं और 11वीं संख्या, 9वीं और 11वीं संख्या का औसत ज्ञात कीजिए, इन दोनों जोड़ के आधा कर दो, वही आंसर आपका। तो 9वीं 11वीं अगर देखा जाए, थोड़ा सा इसी में देखते हैं हम लोग, यहीं पे ऊपर कर देते हैं, तो 94 ये आपकी, ये 47 है, इसका औसत चाहिए 5 4 11 के 1 भला 1, 9 4 13, 1 14 बटे 2, तो आपका आएगा तो 14 70.5, ठीक है। आता है आंसर आपका डी से। कोई दिक्कत? कैलकुलेशन है, बहुत लंबी समस्या नहीं। आप 11 क्या है, 11 निकाल लो, उसमें से 4 4 करके दिया गया, तो 4 4 योगफल निकाल घटा देंगे, तो आ जाएगा आपका ये 3 संख्या। कौन कौन सी? 9वीं 10वीं 11वीं। कंडीशन लगाएंगे हम लोग, कंडीशन से इनको बंटवारा कर देंगे, बंटवारा के बाद में उसने कहा कि 9वीं और 11वीं का औसत चाहिए, जोड़ का आधा कर देंगे, वही आंसर, ठीक है भाई। चलो अगला देखिएगा। एक बल्लेबाज ने 13वीं पारी में 97 रन बनाए, जिससे कि उसका औसत 5 वृद्धि होगी। 13वीं पारी के बाद उसका औसत क्या था? ये क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले लगवाया होगा। ये मान लो कि 12वीं पारी के बाद औसत हमारा x है, 13वीं पारी में रन बनाए 97, तो ये कंडीशन ये समझो कि औसत बढ़ कितना गया? 5। मैंने बताते रहे हम आपको कि जितना औसत में निकालें उतना ही डाल दें, तो औसत कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब यहाँ ये 5 बढ़ क्यों रहा है? तो आपको क्या करना है कि इसका गुणा इसमें करना, 13 25 65 रन ज़्यादा बन गए, तो वो कम करो, तो यहाँ 2 बचा, यहाँ पे 32, 5 और 7 में तो 5 कम 2 32, तो 32 रन ये जो आया है ये पहले का एवरेज है, ठीक है। और चाहिए हमें 13 पारी के बाद, तो 32 5 37 रन आपका नया एवरेज आ जाएगा। अतः आंसर आपका ए से। कोई दिक्कत? बोलो बोलो। चलो अगला देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन, ध्यान रखना है इसको। एक क्रिकेटर के 20 मैचों का स्कोर 52 था, उनका उच्चतम स्कोर 120, उच्चतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर में 120 रन अधिक। यदि दोनों को हटा दिया जाए तो 18 पारियों का औसत 50। तो यहाँ से पहले योग निकालेंगे हम लोग, 20 का योग, सॉरी 20 पारियों का औसत है 52, तो योग हो जाके 52 दूनी 104, 1040, और 2 पारी निकाल दी, 18 पारी बची, योगफल है 50, 50 × 18 900, बचा कितना? 140। अब यहाँ पे बची 2 पारी, और 2 पारियों में डिफरेंस वो दे रहा है आपसे। ये कह रहा है कि दोनों में 120 का अंतर, तो 1 और 2, 120 का अंतर, अगर ये x है तो ये x + 120 है, ठीक है। तो इसमें से 120 इसको दे देंगे तो बचेगा आपका 20, तो 20 में 10 10 कर देंगे, तो ये 130, ये 10, ठीक। 120 इसको दे दिए, बचेगा 20, आधे आधे कर दो, आधे 10 इसको, 10 इसको और दे दिए, तो कितना हो गया? 130। अब पूछ रहा है उस खिलाड़ी का उच्चतम स्कोर कितना आया, तो 130, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जब 2 अंकों की संख्या के अंक पर बदल दिए जाते हैं, तो 2 अंकों वाली संख्या 9 अंकों के औसत में 6 कम हो जाती है। 9 संख्याओं का औसत 6 कम, जैसे 9 संख्याओं का औसत पहले कुछ भी रहा हो, इसमें एक संख्या बदल गई, तो 9 संख्याओं का जो औसत था वो 6 कम हुआ। तो मेन पॉइंट ये है कि जो 6 कम भाई कितने भाई? 6 ने 54 पे कम हुए। अब 54 पे कम हुए, और हमने एक बताया था कि 2 अंकों की संख्या अगर रिवर्स कर दी जाए तो उसके बनने वाली संख्या और संख्या का अंतर हमेशा 9 से कटेगा, और 9 से डिवाइड करने के बाद जो आएगा वो संख्याओं का अंतर आएगा। तो आप कुछ भी नहीं करना है, इसमें 9 से भाग दे देना है, 9 × 6 = 54, तो जो संख्या उस संख्या के अंकों का अंतर कितना है? 6, ठीक है भाई। ये ऑप्शन आपका सही। अच्छा क्वेश्चन था। ये थॉट हम लोग शुरुआत में पढ़ा चुके हैं एक बार, फिर भी एक बार आप समझ लीजिएगा कि 2 अंकों संख्या को पलटने पर आप संख्या का अंतर हमेशा 9 से कटता है, और काटने पर जो संख्या आती है वो हमेशा उस संख्या के अंकों के अंतर के बराबर होते हैं, ठीक है भाई। जय हिंद।